हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट में। इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। बीच में कुछ रीज़न की वजह से मैं आप लोगों का क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े थे, तो उन सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी। आप फिर से हमारे साथ जुड़ें और यहाँ पे मैं आप लोगों का सारे टॉपिक्स जो भी आईटीआई से जुड़े हुए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जुड़े हुए हैं और जितने भी बच्चों ने अभी फॉर्म भरे हुए हैं जैसे बीएचपीसीएल्स वगैरह फिर से आने वाला है। इसका तो एक एग्ज़ाम हो गया, फिर से आने वाले हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से अभी आईटीआई से बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं। तो आप उनका तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा यहाँ पे। तो बच्चों आज का क्लास जो हम लोग करेंगे वो कंटिन्यू होगा। वो पहला जो चैप्टर आज हम करेंगे उसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, ये चैप्टर जो है आईटीआई का पहला चैप्टर है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे बच्चों? तो व्यावसायिक सुरक्षा जैसे कि आप एक आप एक ट्रेनी हैं, आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत में वर्क करते हैं, तो उस ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, ठीक है? आपको पता होना चाहिए आपने जो ट्रेड लिया है वो इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रीशियन जो आता है ये एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है? ऑक्यूपेशन है। तो उससे जुड़ा हुआ क्या-क्या हमें सुरक्षा चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही किन-किन चीज़ों का हमें हेल्थ से रिलेटेड यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो सभी टॉपिक्स को यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं बता देना चाहूँगी कि आप लोगों को पहले इसमें आपको कवर करना होगा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए फुल फॉर्म आ जाते हैं बच्चों, ठीक है? तो ये आपका पहला है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये पहला हम लोग पढ़ेंगे कि कौन-कौन सा सेक्टर है, मतलब जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, किन-किन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को कुछ ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं लेना है क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो सिर्फ़ आपको यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि फुल फॉर्म से एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है ओशा, ठीक है? ओशा बच्चों जनरली ये जो है, ये ऑक्यूपेशनल इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? OSHA यानी कि ऑक्यूपेशनल, O से ऑक्यूपेशनल, S से सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक? ओशा का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आजकल इधर से ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है जो आपका है वो है नेमा। नेमा क्या है? तो नेमा जो है ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ठीक है? नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मानक निर्धारित करता है, यानी कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनका पैमाना का स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट आपका आता है बीआईएस। बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक? ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये हमारे भारत की एक स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानक निर्धारित करने वाली कंपनी है, ठीक है? बीआईएस जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदते हो तो वहां पे बीआईएस का ही हम लोग मार्किंग किया हुआ वस्तु हम लोग लेते हैं, ठीक है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये काफी इंपॉर्टेंट है। बीआईएस एंड आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म हो गया। बीआईएस का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये काफी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है एनईसी, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, ठीक है? ये बच्चों अलग अलग इसमें क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड में बहुत सारा कोड निर्धारित किया गया है। टोटल अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ है, तो हर एक सेक्टर में इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सारी चीजों के बारे में उसमें पार्ट वाइज बताया गया है, ठीक है? तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड।
नेक्स्ट है आपका IEEE बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग आप इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ठीक है। अगला है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। अगला है ANSI। ANSI क्या है बच्चों? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन। तो ओशा है, ओशा का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका नेमा। नेमा का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका ISO। ISO का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर, एक मिनट बच्चों सॉरी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है आपका BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, काफी इंपॉर्टेंट है। ISO एंड नीमा ये सभी। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है NEC नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। फिर है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है नेफा। मेरे साथ आप लोग भी दोहराइए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, नेफा। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी बच्चों, NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आप लोगों को पढ़ना था बच्चों। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। आप इसे बार बार रिपीटेडली दोहराइएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में। बच्चों नेक्स्ट मैं आपको इसको पार्ट वाइज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में इजी हो जाए। ठीक है, तो अगला पार्ट आप इसके लिए देखिएगा। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।